मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत की दुनिया। मैं हूं नवजोत, आपकी होस्ट एंड दोस्त। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है मंडे और मेरी नाश्ते और लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है। 8:30 बज रहे हैं। तो जल्दी से अब मैं बना रही हूँ लंच में पुलाव, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ आलू और गोभी। तो चले, और साथ में ही मैं ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ दाल वाला परांठा। तो बस अब मैंने चावल डाल दिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, तो बहुत चटपटा सा फ्लेवर आता है पुलाव में। आज लंच में सिर्फ हमारे यही बन रहा है। साथ ही हम थोड़े बर्तन यहाँ पे सही तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग और बर्तन के लिए मेरे पास दूसरी हैं जो वो हेल्प करने आती है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो एटलीस्ट घर थोड़ा मेसी ना रहे, किचन गंदी ना रहे, तो इसीलिए हम इसी तरह सुबह उठ के सारी चीज़ें ढंग से रख देते हैं। और फिर मेरा ऑफिस शुरू होना होता है, तो उससे पहले मुझे सारी चीज़ें सेट करके रखने की आदत है। फिर गौरव को भी ऑफिस जाना होता है, तो फिर वो किसी भी टाइम आए क्लीनिंग करने के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मैं ना कल कारपेट लेके आई थी, अभी इसको मैंने सेट करके लगाना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे गौरव के कपड़ों को निकाल रही हूँ जो मुझे प्रेस पे देने हैं, और गीता मेरी हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। वैसे वो बेटू का ज़्यादा ध्यान रखती है, बट इन चीज़ों में भी वो मेरे साथ हेल्प कर देती है। तो अब मैं फ़िलहाल बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि गौरव को लग रही है बहुत तेज से भूख और उसको निकलना है। रात हमें सोते सोते भी टाइम लग जाता है, सुबह जल्दी भी उठ जाना पड़ता है। तो अकेले मदर नहीं होती, डैड लोग का भी यही काम रहता है, उन लोगों की भी नींद ख़राब हो जाती है। ख़राब नहीं कह सकती यार, दिस इज़ वेरी नाइस फीलिंग, तो मैं ख़राब नहीं बोलूँगी, ये भी बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो बस ऑलमोस्ट मेरा नाश्ता बन के तैयार है, बस अब मैं जल्दी से नाश्ता करूँगी। तो यहाँ ब्रेकफास्ट मैंने गौरव को दे दिया और मैं गौरव का लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो मैंने कारपेट परचेज़ किया था पीएस कलेक्शन से, जहाँ से मोस्टली मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो कारपेट ना बड़ा आ गया था, कल मैंने वैसे ही लगा लिया, तो मुझे लगा मैं चेंज कर लेती हूँ। फिर आज मैंने अपने सोफ़े को आगे निकाला, अच्छे से पीछे से सफाई करी, और मैं सोची थी कि प्रॉपर तरीके से एक बार कारपेट को लगा के देखती हूँ। तो मुझे वो थोड़ा कंफर्टेबल लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अब इसी को रख लेते हैं। अच्छा है, क्वालिटी तो बहुत फ़ाइन थी, मुझे अच्छी लगी। और ये स्पेशल अपीयरेंस गौरव दे के जा रहा है। एक्चुअली गौरव को काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, तो बेटू उसे छोड़ नहीं रहा था, तो उसने मुझे यहाँ बिठा दिया, तो मैंने भी इसको झूठे माटे देने शुरू कर दिए। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमारा कारपेट ऑलमोस्ट बिछ ही रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और हमारा काम यहाँ पे समाप्त होता है कारपेट बिछाने का। तो बेटू को मैंने भेज दिया नानी के घर, और मैं ऑफिस कर रही हूँ, साथ में लंच कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बने गाइस पुलाव, बहुत ही टेस्टी। तो गली में आ रही थी ढोल की आवाज़, और मैं भाग के गैलरी में देखने गई क्या आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ये लोग डांस कर रहे थे, और नीचे फ़ोटो में राम जी की फ़ोटो उन्होंने लगा रखी थी, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं देखने आ गई थी। तो लो जी, बेटू आ गए घर पूरी तरह पैक होके तो अब इसको मम्मी का टाइम चाहिए, तो ये अब मेरे साथ सुन रहा है गाने, और साथ ही साथ मैं अपना कर रही हूँ ऑफिस का काम। साथ ही मुझे ऊपर दादी का कॉल आया था, उन्होंने इसके लिए स्वेटर बनाए हैं, तो मैं बस ऊपर ही जा रही हूँ अपना थोड़ा सा काम ख़त्म करके। रोना नहीं बेबी। क्यूट क्यूट से पजामे स्टाइल वाले मेरे भी बना देते यार। मेरे तो कोई बनाता ही नहीं है। क्या हुआ है? क्या आज हंसी काम नहीं है तेरी?
तो नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग हो चुकी है मेरी। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है लंच और ब्रेकफास्ट की। लंच में मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ अपने लिए पोहा एज़ यूजुअल, जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो हर 2 दिन बाद पोहा तो मेरा बनना ही बनना होता है। तो यहाँ ये सब की तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ मेरा बेटू भी आ गया है मम्मा को हेल्प करने के लिए। वो कह रहा है मम्मा अकेले क्यों काम करेंगे, मैं भी आता हूँ हेल्प करने। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बेटू मेरे पास आ ही गया है। तो जब वो यहाँ पर वॉकर लेके आए थे तो मेरी स्लिपर ना मैंने ढंग से पहनी नहीं हुई थी यार, इतनी ज़ोर से पैर पे वो वॉकर लग रहा था मेरे, तो मैं वही ठीक करने में लगी थी। बट इनको तो इधर उधर घूमना ही है ना, तो ये आ गए अपनी मम्मा की हेल्प करने। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा तो बनाया ही था, साथ में मैं बना रही हूँ सैंडविच। इसमें मैंने सारे टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, गाजर सारे वेजिटेबल्स मिलाए हैं और मेयोनीज़ डाल के मस्त मज़ेदार मेरे सैंडविचेस बनते हैं, जो टेस्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं और दिखने में भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। अब जल्दी से पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद गौरव का लंच पैक करूँगी। लंच पैक करने के बाद अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद बेटू को मैं छोड़ने जा रही हूँ नानी के पास। तो बेटू को मैं नानी के पास छोड़ आई हूँ और रिक्शा पे ही गई थी और मुझे देना था ड्राई क्लीन पे अपना रजाई को, तो मैं बस वही देने आई हूँ और वापस अब मैं बेटू के पास जा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं। यहाँ पे हम लोग धूप के मजे ले रहे हैं। ब्रो ब्रो इतनी अच्छी धूप आ रही है, इसको भी धूप अच्छी लग रही है, अपनी मम्मा की तरह धूप लवर है। कैसा लग रहा है? मम्मा के बाल नहीं खाएगा ना बेटू? मम्मा के बाल नहीं खाने। फिलहाल अभी तक का मेरा यही प्लान है कि मैं धूप सेक रही हूँ और घर में मेरे चिल्लम चिल्ली चल रही है क्योंकि ये लोग सफाई अभियान कर रहे हैं और मेरे लिए सिंहासन तैयार करें ताकि मैं आराम से लेटूँ और आराम करूँ। और फिलहाल तक का यही अपडेट है, आगे देखते कैसा दिन चलेगा। मेरी बहन मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने जा रही है। यहाँ पे चल रहा है हेलो चलो ये हमारे यहाँ पे काम करते हैं, सफाई करते हैं। आंटी को भी हेलो कर दो, वो उनको लग रही कर क्या रही है लड़की कुछ बोलना चाहते हो हंस रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पर मैं अभी बेटू को छोड़ने आई थी और बस जल्दी से अब घर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मम्मा को मुझे लेके जाना है डॉक्टर के। मतलब 3 महीने बाद डॉक्टर ने उन्हें बुलाया था फॉर आईज चेकअप, बट 4 महीने हो गए हैं। तो गौरव के पास टाइम नहीं था तो उसने कहा आज तू चले जा। तो बेटू किसके पास रहता है? ऑब्वियसली नानी के पास छोड़ के जा रही हूँ उसको मैं, और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। गुड बनाई है, ट्राई किया उसने अच्छे से, फर्स्ट टाइम बनाई है और अच्छी लग रही है। मैं रोज ऐसे गुड बनाई करूँगी, मुझे बहुत क्यूट लग रही है कि मैं इसको ना, मतलब उसने अपनी तरफ से बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करी थी बट फिनिशिंग थोड़ी कम थी। तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, तो अब मेरी मासी पारू पारू मासी मेरी गुद बना रही, खजूरी गुद। ये पीछे से ना गंदे गंदे एक्सप्रेशन मत दो करके। तो यहाँ मेरी गुद बन रही है और इसको देखो, इसके पास कोई काम ही नहीं। फ्रेंच यार मैंने तो खजूरी गुद बोल दी। चलो यार दूसरी होती है। ये देखो जरा, ये दोनों बेले जरा से मैं क्या चाहती हूँ, सो जाते हैं, कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास। तो ये मेरी खजूरी
गुद सॉरी फ्रेंच गुद बन के तैयार है, हो गई है सही से, एकदम सेट लग रही है। तो अब बस जल्दी से चलते हैं, काफ़ी देर हो गई गुद के चक्कर में, अच्छी लग रही है। तो अब मैं रेडी हूँ। पहले मैंने यहाँ पे स्लीपर्स पहनी, फिर मैंने सोची यार जुत्ती पहनती हूँ, इतनी सारी जुत्तियाँ लाई हूँ कब पहनूंगी। तो मैं पंजाब से बहुत सारी जुत्तियाँ लाई हूँ, मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगी। फिर मैंने वो चेंज करी और हो गई मैं यहाँ रेडी। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, वहाँ पे मम्मा बस रेडी हो ही रहे हैं। वो गाजर का हलवा बना रहे थे और मैं जल्दी से आ गई क्योंकि टाइम हो गया था 1:30, हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने अभी कैब बुक कर ली है और हम बस अब कैब का वेट कर रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मम्मा बस यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, वो गाजर का हलवा बना रहे थे। मुझे लगा कि टाइम पर ही जाना चाहिए, डॉक्टर उठ जाएगा, ठंड का भी टाइम है, फिर ठंड भी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। तो यहाँ हम निकल चुके हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए और अभी हमें मिल चुका है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि इस टाइम बच्चों का स्कूल की छुट्टी होने का टाइम होता है। तो ये देख के अपने भी स्कूल डेज़ याद आ गए। तो इधर हमें मिल गया काफ़ी ख़तरनाक जाम और आगे आ रही थी ढोल की आवाज़, हमने देखा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे डांस कर रहे थे ढोल पर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर के पास। अब हम जल्दी से जा रहे हैं मामा का चेकअप कराते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेटिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम आराम से टाइम लेके ही आए थे। हम लोग मामा को डॉक्टर के पास लेके आए थे। फिलहाल मामा को मेडिसिन डली हुई है, तो उनको ना अभी हाफ एन आवर लगेगा। तो टाइम मुझे ना बड़ी देर से भूख लगी, तो उन्होंने कहा जाके देखा कुछ खाने को मिले। फिर मुझे ये ना बहुत अच्छा सा क्यूट सा दिखा, जो मैंने आपको भी दिखाया है। अभी तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, बट मैं अभी यहाँ पे बैठ नहीं पा रही, बाद में आऊँगी एक दिन, किसी दिन प्रॉपर यहाँ पे डिनर या लंच करके जाएंगे। फ़िलहाल अभी मैंने कुछ अपने खाने पीने के लिए लिया है, जो मैं जल्दी से खा लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर हम घर की तरफ जाएंगे। तो अपने घर के पास रहते हुए भी ना लोग अपने यहाँ की जो भी चीज़ों पे जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो पास में अब हम रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बाहर की तरफ भागते हैं कि वहाँ जाके घूम के आए, वहाँ जाके घूम के आए। लेकिन अपने एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमें अपना खाने के लिए कुछ ले लिया है और मैं वापस मम्मा के पास जा रही हूँ। उनका भी टाइम हो गया, मेडिसिन का जितना डाला था उन्होंने। फिर उसके बाद डॉक्टर चेक करेगा और हम वापस घर की ओर चले जाएंगे। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 4 और हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल से वापस की ओर। पहले मैं मम्मा को छोड़ने जाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी मैं बेटू के पास। मम्मी आ गई, ਹੁਣ ਥੋਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, देखो जो होगा। तो बेटू मम्मा को मिस कर रहे थे और मम्मा बेटू को। तो अब मैं थोड़ा बेटू के साथ टाइम स्पेंड करूंगी।